how is the faculty of political science at LSR? I'll be brutally honest, no one is perfect. Even LSR does not offer like the best. आप CUET स्कोर सेफेस्ट स्कोर कितना हो सकता है एक रफ? 100 आउट ऑफ 800, 730 प्लस तो मैंने देखा ही देखा है. दे हैव टॉट द सब्जेक्ट. सी कोई भी पढ़ा सकता है. मैं पढ़ के मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ. इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट आर यू एबल टू गिव द स्टूडेंट्स दैट थिंकिंग हैट. देखो फर्स्ट सेमेस्टर में तो इट वाज लाइक अ शॉक. जैसे USSR को शॉक लगा था 1991 इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बाद, सेम मेरे को भी शॉक लगा. बिकॉज यहाँ पे बच्चे एकदम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे जो लेंथ एंड ब्रेथ है इंडिया का, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं. गॉट टू नो इज एवरीवन इज टॉपर इन देयर स्टेट. कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एलिटिज्म वाला फैक्टर भी है. बट UPSC के लिए टारगेट कर रहा हो तो वो पॉलिटिकल साइंस के अलावा और कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकता है? We didn't had any PYQs because the papers were changed. Exactly. Even the seniors had no clue how to help us. So आपके पास ऐसा कुछ था नहीं जिसपे कि हम रिलाई कर सके कि अच्छा चलो PYQs देख लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, ठीक है. I'll choose the word hectic because it is true. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज हमारे साथ हैं सेजल दीदी जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है. एंड यू नो गाइस, आज उनका बर्थडे भी है, तो ढेर सारा प्यार उनको देना कमेंट्स में जो भी लोग देख रहे हैं. एंड प्लस आज इनका लास्ट एग्ज़ाम भी था, तो काइंड ऑफ ऑफिशियली शी हैज़ कम्प्लीटेड हर कोर्स. क्योंकि ये 4th ईयर नहीं कर रही हैं, तो शी हैज़ कम्प्लीटेड हर कोर्स. सेजल दीदी, प्लीज़ आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए. First of all, thank you so much, Yogita, for having me here, giving me this opportunity. It truly means a lot to me. So, about me, I was born in Delhi. I did my entire schooling from here only. Currently, like, it was my last exam today, so I have completed my political science honors degree from Lady Shri Ram College, Delhi University. Yeah, that's pretty much about me. ओके, थैंक यू सो मच दीदी. तो इसी के साथ दीदी मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि हाउ इज़ द फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट LSR एंड हाउ आर द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, लाइक हाउ हैव दे बिन एंड जूनियर्स कैसे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए. All right. So students and faculty, यही दो पिलर्स जो कि एक सब्जेक्ट को अच्छा बनाते हैं, किसी भी कोर्स को अच्छा बनाते हैं. इट्स नॉट अबाउट इंफ्रा, इट्स नॉट अबाउट कि फेस्ट कैसा हो रहा है, तरंग कैसा हुआ. इट्स अबाउट द पीपल एंड देयर माइंड्स. अगर फैकल्टी की बात करें तो आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, नो वन इज़ परफेक्ट एंड इवन LSR डज नॉट ऑफर लाइक द बेस्ट. आई मीन वी हैव, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए X टीचर्स हैं तो X के X ही सारे के अच्छे हैं. मतलब ऐसे नहीं कि सभी अच्छे हैं. ऑल्सो ऐसा भी होता है कि यू हैव अ स्टाइल ऑफ स्टडिंग, यू हैव अ स्टाइल ऑफ बीइंग टॉट. तो आपको एक तरीका होता है. किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आता, बट किसी का पसंद आता है, किसी और को वो पसंद नहीं आ सकता है. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वो डिफरेंस हो सकता है कि मैं किस टीचर को अच्छा बोलूँ. लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो लेस्ली सर, नैन्सी मैम, शिल्पी मैम, आदित्य सर, देन रीना मैम, रीना कश्यप मैम, देन वागेश सर, all these teachers have been my favorite. And it's not because how they have taught the subject. See, कोई भी पढ़ा सकता है. पर आपको पोल साइंस का यूट्यूब के ऊपर इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा. एवरीवन इज़ टीचिंग. मैं पढ़ के मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ. इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट आर यू एबल टू गिव द स्टूडेंट्स दैट थिंकिंग हैट, कि आपकी क्लास में बैठ के क्या वो आपकी बात से अलग कुछ सोच पा रहे हैं. एंड are they 100% present in your class? These profs have that aura, these profs have that kind of, they provide you that kind of freedom कि आप बैठे बैठे खुद भी सोच रहे हो. यू क्वेश्चन, यू क्रिटिक द टीचर कि आपने ऐसा क्यों बोला. और यहाँ पे प्रोफेसर्स इतने एक्सेप्टिंग है कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे गलत हूँ, आई विल कम बैक टू यू, आई विल रिजॉल्व योर डाउट. ऑल्सो प्रोफेसर्स का यहाँ पे ऐसे नहीं है कि दे वोंट गिव यू दैट मच ऑफ indisciplined environment, I'll say, because I remember Vagesh sir gave us our research paper in the first semester. So first semester के बच्चे के लिए research paper is like कि ये क्या है. We were like कि ये क्या चीज़ होती है, मैंने पहली बार नाम सुना है. बच्चे 3rd ईयर में लिखते हैं, 2nd ईयर में लिखते हैं, and we were in our first semester. सो LSR इसीलिए मुझे लगता है आगे, और बच्चे इसलिए आगे हैं क्योंकि पहले से ही वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं. एंड जब आप उनको पहले से कर रहे हो तो देन इट गिव्स यू अ फर्स्ट हैंड. एग्जैक्टली, जब आप फाइनल तक पहुँचो तो आप अपने बेस्ट तक पहुँच जाओ स्टार्टिंग से. एग्जैक्टली. तो ये प्रॉफ्स का यहाँ पे रोल रहा. ऑल्सो
the discussions were never just limited to classrooms. It happened in back lawns. Oh, wow. It happened in canteens. I remember going to Nancy ma'am for a debate competition, like a topic of debate competition of mine, and she was so kind that she sent me the readings and explained the whole topic and whole motion कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. कभी टीचर्स ने नहीं रोका कि अपना ECA मत करो, इन चीज़ों को छोड़ो. तो मतलब वहाँ पे टीचर्स में बहुत एक मेंटल आई से एक्यूमेन है that they allow you to do things because they know their importance. And talking about the students, I'll say कि देखो फर्स्ट सेमेस्टर में तो इट वाज लाइक अ शॉक. जैसे USSR को शॉक लगा था 1991 इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के बाद, सेम मेरे को भी शॉक लगा बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मेरे स्कूल में बहुत ही एक नॉर्मल से स्कूल में हुआ है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्क्स दैट आई गॉट, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहले साल में मैंने अपना 3 साल की डिग्री अपनी कंप्लीट मैं कर पहले साल में पढ़ पाई. लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे तो उनका मुझे लगता है कि एक बहुत ही लिमिटेड हो जाता है कि अच्छा आप यहाँ पे एक टाउन के स्कूल में पढ़ रहे हो तो सभी का एक सेम थॉट है. बट व्हेन यू आर कमिंग टू अ कॉलेज दैट इज़ एज डाइवर्स एज LSR, जहाँ पे बच्चे एकदम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे जो लेंथ एंड ब्रेथ है इंडिया का, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं. एंड व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू नो इज एवरीवन इज टॉपर इन देयर स्टेट. ठीक है, सबके यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स ने लिए हुए हैं कि वो अपने स्टेट के टॉपर है, यहाँ पे टॉपर है, यहाँ पे टॉपर है, ये क्या हुआ वो क्या हुआ है. सेकेंड थिंग दैट यू रियलाइज इज़ everyone is very humble when you have doubts and they are very supportive. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है they will come to you, they will support you. कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एलिटिज़म वाला फैक्टर भी है, बट अगेन आई से कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती. ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम. ठीक है, रेनबो है तो सब तरीके की चीज़ें होती हैं. स्टूडेंट्स को देख के कभी कभी उनके लिंक्डइन को देख के थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज भी हो गई कि इन्होंने इतना सब कुछ कर रखा है. लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज वेरी मोटिवेटिंग कि अगर मेरे पेयर्स कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने पेयर्स को करते हुए देख के सीखी. मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का उनसे पता चला कि अच्छा ऐसे भी है, अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस मिला जब अच्छे प्रॉफ्स और अच्छी हमारे साथ में मेरे स्टूडेंट्स थे. टॉकिंग अबाउट जूनियर्स, जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, सबसे पहली बात तो LSR में आ रहे हैं तो दे आर इंटेलिजेंट, दे नो हाउ थिंग्स हैपन. प्लस आई फील देर इज़ अ काइंड ऑफ ज़ील इन देम कि आई हैव टू डू थिंग्स एंड आई हैव टू प्रूव दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ LSR. I cannot let the reputation of my college down. So I have to prove myself in every aspect. LSR में एडमिशन हो जाने के एकदम बाद ही ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, तो मुझे उस बार तक रहना है. I completely agree with you, Gita, because what happens is ना, when you get admission in LSR तो आपको तो कि चलो ड्रीम हमारा पूरा हो गया. ठीक है, then you forget. आप अगर इतना कोई egoistic person नहीं हो तो आप भूल जाते हो कि अच्छा ठीक है LSR है, ठीक है पढ़ने आ रहे हैं, सुबह आए शाम को जा रहे हैं. But the way society looks at you changes. Because I remember whenever I'm telling any relative of mine or कोई भी uncle auntie that okay I'm studying in LSR, they oh LSR, वाह LSR में पढ़ रहे हो. So society puts you at a very high pedestal and then you think कि अरे मैंने समय हो कि मैं तो क्लासेस बंक कर रही हूँ. एक ये थॉट भी आता है. सो यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. तो ये मुझे लगता है कि LSR आपको इस तरीके से भी शेप करता है. एग्जैक्टली. एंड दीदी आपने अपने फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें मैं 1-2 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी. जैसे कि आपने बताया कि जो फैकल्टी है उनमें आपने प्रोफेसर्स के भी बारे में बताया कि सारे प्रोफेसर्स अच्छे हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते हैं. तो ये भी आपने बताया कि स्टूडेंट्स का भी पर्सपेक्टिव मायने रखता है कि कुछ स्टूडेंट्स को एक प्रोफेसर काफ़ी अच्छा लग सकता है, वहीं सेम प्रोफेसर कुछ बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता, जो कि मैं इस चीज़ से काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ. एंड आने वाले स्टूडेंट्स भी, आप भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक एग्री करोगे. एंड प्लस आपने एक और बात कही कि लिंक्डइन देख करके थोड़ी ट्रॉमेटाइजेशन हो जाती है कि अरे बाप रे, इन लोगों ने तो इतना काम कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. तो और आपने कहा कि फिर उससे मोटिवेशन आपने ली, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. और मैं भी अपने लाइफ में 2 मोटिव लेकर के चलती हूँ. मैं हमेशा इस चीज़ पे भरोसा रखती हूँ दीदी कि पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी ने कुछ किया है, अगर किसी ने कुछ हासिल किया है तो भाई उसको अप्रिशिएट करो कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ तो किया होगा कि उसको वो चीज़ मिली. एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर उसने किया है ना तो मैं भी कर सकती हूँ. एंड आई थिंक आप इस चीज़ से एग्री करेंगी. तो चलिए दीदी, इसके साथ हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट
जैसे आप यूपीएससी के लिए टारगेट करिए और आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया, तो अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहा हो तो वो पॉलिटिकल साइंस के अलावा और कौन से कोर्सेज टारगेट कर सकता है, एंड प्लस पॉलिटिकल साइंस लेने से उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? Okay, so I have not given an attempt for UPSC till now. So एक बिल्कुल रिजिड आंसर देना इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा कि कौन सा कोर्स एकदम बेस्ट है, बिकॉज सी यू विल फाइंड IITians, ठीक है, यू विल फाइंड डॉक्टर्स, देन यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड क्रैकिंग LSR, वो क्रैकिंग UPSC, ठीक है, सभी को फर्स्ट रैंक मिला है, ठीक है, कभी टीना डाबी, कभी कनिष्क कटारिया, ठीक है, तो कभी कहीं अगर कोई डॉक्टर हो, मैं नाम किसी का रिकॉल नहीं कर पा रही जो कोई डॉक्टर हो, लेकिन पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड हैव क्लियर्ड UPSC, ठीक है। सो आई वॉन्ट सी कि कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड फेवर करता है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम फैक्टर होता है कि किसको कम टाइम लगे, जैसे कि मैं बहुत ही अकस्टम्ड हूँ क्या टॉपिक्स हैं, मतलब क्या इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें चल रही हैं, वहीं जो कोई बच्चा मेडिकल फील्ड से है तो उसको हो सकता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वहाँ पे उसका टाइम फैक्टर आ सकता है कि उससे वो चीज़ों को रीड करने में ज़्यादा समय लगेगा। मेरी NCERT मान लीजिए 1 महीने में कंप्लीट होगी, तो उसको हो सकता है कि 2 से 3 महीने लगे, बट अगेन वहाँ पे फिर इंटेलिजेंस वाला पॉइंट है, हार्ड वर्क वाला फैक्टर भी है, तो ये तो थोड़ा कहना मेरे लिए बेसलेस रहेगा कि मतलब कौन सा बेस्ट है। ऑल राइट, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट pole science, that how does it help you in UPSC? So I think ki if you're doing pole science, then it gives you a very wholesome understanding of issues around you. So when I'll open Hindu or the Indian Express, तो मुझे पता है कि मुझे किन चीज़ों की बात की जा रही है। अगर वहाँ पे लिखा है कि अच्छा डिक्टेटरशिप आ गया, मिलिट्री कू हो गया, तो आई नो कि क्या कंसिक्वेंस होंगे, पहले क्या होता है, क्या फैक्टर्स रहे होंगे। अगर मैं पढ़ रही हूँ इजराइल गाज़ा वॉर के ऊपर पढ़ रही हूँ, मान लीजिए मैं फिर यूक्रेन जो वॉर है उसके ऊपर पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या उसका बैकड्रॉप था। तो यहाँ पर आपको पोल साइंस हेल्प करता है। UPSC के लिए स्पेसिफिकली इफ़ यू आर चूजिंग pole science as a major in graduation, then you can take PSIR, that is Political Science and International Relations, because उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करता है आपके ग्रेजुएशन के कोर्स से, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इवन इफ़ अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं पोल साइंस, मतलब PSIR को एज ए ऑप्शन, यू आर टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी और एग्रीकल्चर, देन इट विल हेल्प यू इन GS, मतलब मेंस में आपको वो हेल्प करेगा। अगर वो पॉलिटी हो गया या फिर वो गवर्नेंस हो गया, तो वो मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू हर स्टेज में वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। तो PSIR या पोल साइंस पढ़ना, तो पोल साइंस ऐसे नहीं कि आपने पढ़ के उसको छोड़ दिया, इट विल हेल्प यू एट एवरी स्टेज ऑफ योर जर्नी, एवरी स्टेज ऑफ प्रेपरेशन। ऑल्सो स्टडिंग पोल साइंस गिव यू अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड वेरी होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज़ अराउंड यू। सो आपको पता होगा कि एक फिलोसफर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एक सोशोलॉजी का पर्सपेक्टिव क्या है इसको देखने का, थोड़ा सा आपको एक साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है वो भी आपको पता चलेगा। ऑल्सो जियोपॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है, वो सभी कुछ पोल साइंस से लिंक है। सो आई फील कि पोल साइंस इज़ एट द वेरी सेंटर ऑफ दिस ह्यूमैनिटीज़, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस इज़ गुड ऑप्शन अगर कोई टारगेट कर रहा हो UPSC के लिए तो। और दीदी फिर हम वापस आते हैं थोड़ा अपने कॉलेज और कोर्स के ऊपर। तो अगर दीदी आपको रैंक करना हो, या फिर आप ये बताओ कि LSR में जो पॉलिटिकल साइंस कोर्स है उसके टक्कर का, मतलब उसके लेवल का, या उससे थोड़ा ज़्यादा, या उससे मतलब काइंड ऑफ कि LSR के लेवल का कोई ऐसा कॉलेज हो DU के ही जो पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छा ऑफ़र करते हो, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। Okay, so as per my understanding, LSR is थोड़ा सा tilted towards academics more, ठीक है। सो इट इज़ अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सो यहाँ पे फोकस इज़ मोर ऑन अकेडमिक। जस्ट एज आई मेंशन कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एक रिसर्च पेपर मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपके प्रोफेसर्स का आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है पोल साइंस जो आप पढ़ रहे हैं। इतना मैंने और किसी कॉलेज में नहीं देखा कि जहाँ पे फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेम से इतना बर्डन है। नॉर्थ कैंपस में आई फील लाइफ इज़ वेरी चिल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा ECA के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे यहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया और कुछ स्टूडेंट्स का मोटिवेशन भी है कि ओके आई हैव टू गो टू द क्लासेस, यहाँ पे कुछ एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन भी है। अगर मैं क्लास मिस कर रही हूँ, मुझे पता चला कि अच्छा 50 बच्चे आए थे, तो इट फील्स बैड। या एग्जैक्टली, जो मुझे लगता है कि अरे यार मैंने मिस कर दिया। सो एक वो चीज़ है। सो इफ़ आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चन कि LSR के कंपैरिजन में और कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, सो आई फील कि कॉलेज इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू क्लासरूम टीचिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ माइंड्स दैट यू मेड देयर, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अ पर्टिकुलर कॉलेज ऑफर्स यू। सो आई फील कि हिंदू कॉलेज के अंदर वो एक एटमॉस्फेयर है, अ काइंड ऑफ ऑरा इज़ देयर वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़, दे कैन engage in EC activities, also
मतलब ऐसा है कि पढ़ाई के साथ और चीज़ें भी हो रही हैं एंड यू कैन स्ट्राइक अ काइंड ऑफ परफेक्ट बैलेंस देयर। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एकेडमिक्स भी, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नेवर इग्नोर, यू कैन नेवर थिंक ऑफ कॉलेज एज अ फन प्लेस कि अब चलो 3 साल हम मज़े करते हैं। ये एक बहुत ही गलत परसेप्शन है। नॉलेज गेन करना, एक अच्छे स्पेस में आना, सबसे पहली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छे जगह पे आएँ। आपकी जो पूरी कितना साल आप पढ़ाई करते हैं, पूरा आपके मान लीजिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, नर्सरी केजी एंड देन 12 तक आप पढ़ते हैं, तो उसका पूरा जो कल्मिनेशन है वो एक कॉलेज में आके आपकी एक पर्सनैलिटी निखरती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुड स्पेस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। और उस गुड स्पेस को आप अपने लिए बेस्ट कैसे बनाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्या फ्रेंड सर्कल है, आप किस टाइप की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, एंड उसके लिए कॉलेज का भी एक रोल है। तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम LSR अगर एक कोई कॉलेज हो तो मुझे लगता है कि वो हिंदू कॉलेज है। उसके अलावा एल मिरांडा, गार्गी कॉलेज, देन आई फील हंसराज में भी वो एनवायरनमेंट है। रामजस का मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिसिप्लिन वहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एक वो सारी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा वो फैक्टर हो जाता है कि मतलब आप क्लासेस से बाहर निकलने के बहाने ज़्यादा हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मेरी नॉलेज में मुझे लगता है कि यही कुछ कॉलेजेस हैं। ऑल राइट, ऑल राइट दीदी। तो जैसे हमें पता है कि आप लोगों का जो बैच था 2022 बैच, सबसे पहले उन पे ही NEP इंट्रोड्यूस किया गया, CUET एग्ज़ाम्स हुए। तो व्हाट डू यू थिंक कि NEP आने की वजह से, इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो कोर्सेज चेंज हुए, थोड़ी वेरिएशन आई और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, तो हाउ हैज़ दैट बिन अ फैक्टर टू यू? लाइक इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग और अ न्यूट्रल और वट एवर इट इज़? ऑल राइट, सो येस, आर्ट्स वॉज द वेरी इनफेमस बैच जिसके टाइम पे ही सब कुछ हुआ, NEP भी इंट्रोड्यूस हो गया, सब चीज़ें। सो आई टॉक अबाउट द चैलेंजेस। चैलेंजेस में ये था कि जब NEP इंट्रोड्यूस हुआ, सो वी डिडंट हैड any PYQs because the papers were changed. Exactly. Even the seniors had no clue how to help us. Okay. And you can imagine the situation of a first semester student who does not have PYQs, who does not know what to study, and even his or her professors also, her seniors are not in a situation to guide her. They're clueless, of course. They're clueless, so they don't know. They're like कि ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये पेपर तो हमारे टाइम में तो सिलेबस अलग था, मतलब they know because बेसिक क्रक्स तो पता ही है, बट सिलेबस इज चेंज्ड। सो आपके पास ऐसा कुछ था नहीं जिससे कि हम रिलाई कर सकें कि अच्छा चलो PYQs देख लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं। सो दैट वॉज द थिंग दैट आई फेल्ट कि वॉज वेरी प्रॉब्लमैटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 महीने का सेमेस्टर हो गया, दैट वॉज अ वेरी शॉर्ट टाइम। देन वी हैड AEC, SEC, VAC, देन कॉन्टिन्यूस असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। सो उस टाइम पे इट वॉज मोर लाइक कि सिटिंग इन कॉलेज वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, कि वहाँ पे बैठना, अपना अटेंडेंस करना, अपना प्रेजेंस शो करना। ऑल्सो मतलब these 3 years at LSR had been, I'll say, hectic, ठीक है। I'll choose the word hectic because it is true. Yeah. आप पूरे मतलब 6 के 6 दिन आ रहे हैं हफ्ते के, पढ़ना, हर पेपर के लिए IE का अलग पोर्शन कवर करना। IE में 2 कंपोनेंट है, CA का एक अलग कंपोनेंट करना। यू हैव प्रेजेंटेशंस, आपके ग्रुप डिस्कशंस हैं, कभी यू आर राइटिंग रिसर्च पेपर, कभी यू आर राइटिंग अ टेस्ट। सो इट हैज़ बीन अ वेरी रोलर कोस्टर जर्नी इफ़ आई से। सो NEP मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एक बेटर गाइडेंस के साथ अगर इम्प्लीमेंट होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। एटलीस्ट प्रोफेसर्स को पता हो कि वो बच्चों को किस तरीके से गाइड कर पाएँ, किस तरीके से हेल्प कर पाएँ। यू डोंट नो एनीथिंग, इवन द यूनिवर्सिटी इज क्लूलेस। सो यू आर लाइक कि व्हाट एम आई डूइंग इन अ कॉलेज, यू फील लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऐसा होता है, यू फील कि मतलब क्या हो रहा है, एवरीथिंग फील्स एब्सर्ड बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। सो वहाँ मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स नए आए, यानी कि हमारे जो बाद वाला बैच है, दे ऑब्वियसली हैव अस, दे आर वी आर देयर सुपर सीनियर्स, उनके सीनियर्स भी हैं जो कि उनको बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो आई फील अब जो NEP के बाद चीज़ें इस तरीके से चेंज हुई हैं, सो आई फील कि थोड़े से करंट के ऊपर बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मतलब करंट में जैसे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल इफ आई पेपर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ रही है किस तरीके से इंडिया का स्टांस चेंज हुआ, कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर है। तो ऐसा है कि आप बहुत कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ के, आसपास का पढ़ के उसको लिंक कर सकते हैं। आप मतलब बोलते हैं बहुत कि DU जो है वो रिपीटेटिव है, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी NEP के बाद कुछ मुझे लगता है कि चेंजेस हुए हैं। अगेन आई से कि NEP इतना बेटर मुझे नहीं लगा बिकॉज if I am choosing pole science major, then it means I am doing pole science major. I am not doing EVS.
I am not doing pottery, I am not doing art of being happy, I am doing pole science. So I need that time and space to do pole science. Earlier there used to be 5 lecture and 5 tutors for honors, लेकिन अब क्या हुआ, 3 ट्यूट हो गए, 3 क्लासेस हो गए. तो यहाँ पे टीचर के ऊपर बर्डन बढ़ गया और बच्चे के ऊपर बढ़ गया. उसको कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. अगेन प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट आई विल फील कि it would have been better if it would have been introduced in a very systematic way where you have someone to guide you. At least यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे, बहुत ही ऐसे कि बहुत स्लॉथ स्पीड पे चला जो पूरा प्रोसेस था, जिसकी वजह से हमको सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके तो मतलब बीइंग द फर्स्ट बैच आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. प्लस दीदी मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि CUET से रिलेटेड थोड़ा सा एक सवाल है कि LSR में अगर पॉलिटिकल साइंस में एक बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसके लिए CUET स्कोर सेफेस्ट स्कोर कितना हो सकता है, एक रफ आइडिया जो भी आपको हो. I'll say if you are from unreserved category, then I feel 570 should be the lowest, ideally, because I have my friends who have scored 600 out of 600. I guess, sorry, 800. 800 का एग्ज़ाम होता है, 800 आउट ऑफ 800, ठीक है. किसी के बस 2 मार्क कटें, किसी के बस 4 मार्क कटें, तो ऐसा भी है. देन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके कम भी हैं, बट थोड़ा सा वो रिजर्वेशन वाला फैक्टर भी है. नो हेट टू दैट, उसके ऊपर कुछ कमेंट ना करते हुए, लेकिन एक आपको पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है. लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि 730 प्लस तो मैंने देखा ही देखा है सबको करते हुए. देन उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपका ECA कोटा है क्या, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स कोटा है, ECA कोटा है, तो कुछ वो चीज़ें भी हैं. बट आई विल से कि 770 to 780 इज़ अ सेफ स्पेस टू बी इन इफ़ यू वांट टू कम टू LSR. ओके. एंड दीदी अब लास्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हाउ हैज़ LSR शेप्ड यू एज अ पर्सन, एंड फाइनली आप ऑडियंस को क्या सजेशन देंगे जो फ्रेशर्स टारगेट कर रहे हैं, नॉट ओनली LSR, अदर DU कॉलेजेस या फिर कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तब उनको क्या गाइडेंस देंगे? Okay, so looking at my 3 years journey at LSR, I'll say that it has been groundbreaking. 3 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारे परसेप्शंस चेंज हुए. हाउ आई इंटरेक्ट विद पीपल, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आई हैव इन माई माइंड, क्या नॉलेज है, क्या कुछ सीखा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे पहले नहीं मिलती, एंड आई थैंक LSR फॉर दैट. बिकॉज़ मेरा स्कूल लाइफ मुझे लगता है कि इतनी अच्छी मेरी स्कूलिंग नहीं गई जहाँ पे मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा हो, बहुत कुछ देखा हो. बट कॉलेज में एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छे टीचर्स, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा रिकॉग्निशन खुद के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिली. तो LSR वाज अ पैकेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑफ लाफ्टर, ऑफ क्राइज, ऑफ हार्ड वर्क, लेट नाइट्स, sleepless nights, bunking classes, sitting in peace center, enjoying iced tea, baguette वाले मोमोज खाना, सब चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ LSR. बहुत सारी चीज़ें हुई. कभी ऐसा लगा कि बहुत प्रेशर है, अब नहीं हो रहा है. आई रिमेंबर सेम 2 मेरा बहुत हेक्टिक था. अब ये 6th सेमेस्टर का जो लास्ट मंथ था अप्रैल वाला, इट वॉज वेरी 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 हेक्टिक. इट हैड अ टॉल ऑन मी मेंटली बिकॉज ऑफ द वर्क और वो प्रेशर की वजह से. बट as the saying is, when the going gets tough, the tough gets going. तो वही वाली चीज़ है, वो होती है. एंड दिस थिंग यू विल फेस इन एवरी एस्पेक्ट योर लाइफ. ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉलेज में हो सकता है, किसी का स्कूलिंग हो या फिर सिर्फ LSR नहीं, कोई और भी कॉलेज, तो ये हर जगह पे होता है. सो आई फील कि जितना प्रेशर आपके ऊपर है, प्रेशर भी नहीं, जो आपके नए नए अपॉर्चुनिटीज़ है, नए नए एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आप देखते हो, तो वो आपको बहुत शेप करते हैं. और इससे में मुझे LSR ने बहुत शेप किया है बिकॉज इट हैज़ ब्रॉट वेरियस पर्सपेक्टिव्स, वेरियस सिचुएशंस जहाँ पे मैंने अपने आप को पाया और वहाँ पे देखा कि अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ. सो नाउ व्हेन आई एम ऑफिशियली लीविंग LSR, देन आई कैन फुल्ली से बहुत ऐसे एकदम लिख के मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं दैट हैव शेप्ड मी एज अ पर्सन एंड मेड मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो, एंड अ वेरी एम्पावरिंग पर्सनैलिटी. एक वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज़ हो गया है दैट नाउ आई नो कि मतलब अच्छा अगर ये चीज़ हो गई है तो अरे इतना प्रेशर तो मैंने पहले झेल रखा है, अरे मैंने काम तो किया हुआ है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस. तो वो एक आई कैन डू दिस वाला जो फेस है, नेवर गिविंग अप वाला जो है, वो चीज़ आती है. एंड एडवाइस मेरी यही रहेगी कि देखिए सब कुछ कीजिए, इन्जॉय योर कॉलेज लाइफ. ऐसे कि
एक अपने माइंड में ना लेके चलो कि मेरे आगे के 3 साल ना मुझे ऐसे चाहिए। हाँ। एंड उस चीज़ को अचीव करने पे, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। मैनिफेस्ट अ काइंड ऑफ कॉलेज लाइफ कि मैं ड्रामा में एक्सेल करूँ, मैं स्पोर्ट्स में एक्सेल करूँ, मैं पढ़ाई करूँ, मैं ये करूँ। एक ऐसा वो रखें जहाँ पे आपकी वो चीज़ें पूरी हों। सेलिब्रेट योर जॉयस, सेलिब्रेट योर विंस, ठीक है। ऑल्सो सेलिब्रेट योर फेलियर्स बिकॉज इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड व्हेन यू लुक बैक एट योर कॉलेज लाइफ, यू शुड से दिस कि क्या दिन थे, ठीक है। तो एक वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो मुझे लगता है कि आपका कॉलेज का जीवन जो है वो सफल रहा, आपके कॉलेज की लाइफ जो है वो सफल रही। एंड डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स बिकॉज no two person are starting from the same point. Exactly. Everyone is starting from a different point. Everyone has their different journey. कोई DPS से है, मैं एक नॉर्मल स्कूल से हूँ, तो उसकी जर्नी मेरे से आगे होगी, लेकिन मैं अपने पॉइंट से मैं कहाँ तक आगे गई मेरे लिए वो मैटर करता है। एंड जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं दोबारा बोलना चाहूँगी एक एडवाइस के रूप में भी, बी ओरिजिनल, बी यू। जैसे आप हैं वैसे रहें, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जैसा आप एक ही हैं। और अगर आप ही अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे देन आप जैसा कोई और नहीं होगा। सो बी यू, पुट योर ओपिनियन, डोंट बी अफ्रेड टू वॉइस योर ओपिनियंस, पुट अप योर ओपिनियंस, स्पीक अप, बोलो। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने डिबेटिंग से सीखा, मुझे पहले इतना नहीं पता था, लेकिन फिर भी इन वेरी जनरल सर्कमस्टांस ऑल्सो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट अप योर ओपिनियंस एंड सी, लर्न, बैठना, सुनना, समझना, और एक पूरी कॉलेज लाइफ जो आपकी है सो उसको आप अच्छे तरीके से इंजॉय करें। इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंजॉय का डेफिनेशन क्या है। सो वो कीजिए। एंड माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू, मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ टू गेट गुड मार्क्स इन CUET एंड यू गेट योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू सो मच दीदी। आज आपका बर्थडे है, फिर भी आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशंस दी सारे स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे ऑडियंस को। और मुझे भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली, आपसे सीखने को मिला इतनी देर में। इसके अलावा तो आपसे मैं 2 साल से सीख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है आगे भी हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल आपको आना है डिबेट के लिए, हम आपको बुलाते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। विद दिस we'll end this video. Thank you so much Didi for your time and all the best for your future.